हेलो दोस्तों, अब आपको कचौड़ी बनाने के लिए आलू उबालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं कच्चे आलू से बहुत ही मज़ेदार आलू कचौड़ी की रेसिपी। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो चलिए हम आलू की कचौड़ी बनाना शुरू करते हैं। तो आलू को कचौड़ी बनाने के लिए मैंने 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। आप चाहे तो इस कचौड़ी को मैदे में भी बना सकते हैं, मैं इसको आटे में बना रही हूँ। अब इसमें हम आधी चम्मच अजवाइन ऐड कर देते हैं। अजवाइन को हाथों से क्रश करके ऐड कर देते हैं। इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देते हैं। मोइन के लिए इसमें हम 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल ऐड कर देते हैं। आप चाहे तो इसकी जगह पे घी भी ऐड कर सकते हैं। अब हम मोइन को आटे में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका हम सख्त आटा लगा लेते हैं। तो हमें इसका टाइट आटा लगाना है, गीला आटा नहीं लगाना है। तो मैंने इस आटा को लगा लिया है। अब इसको हम ढककर साइड में रख देते हैं। अब चलते हैं हम कचौड़ी के लिए स्टफिंग बना लेते हैं। तो स्टफिंग बनाने के लिए कढ़ाई में हम 2 चम्मच ऑयल ऐड कर देते हैं। ऑयल को गर्म होने देते हैं। गर्म ऑयल में हम आधी चम्मच जीरा ऐड कर देते हैं। जीरा को चटकने देते हैं। इसी में हम थोड़ी सी हींग ऐड कर देते हैं। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ अदरक ऐड कर देते हैं। बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्च ऐड कर देते हैं। अदरक और हरी मिर्च के थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। अब इसमें हम आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर देते हैं। आधी चम्मच इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देते हैं। गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे। लो फ्लेम पे हम इसको 30 से 40 सेकंड के लिए भून लेते हैं, जिससे कि हल्दी का कच्चापन ना रहे। अब इसमें हम मैंने 5 कच्चे आलू को कद्दूकस करके पहले से रख लिया था, ऐड कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम ढक देते हैं। ढककर हम आलू को 2 मिनट के लिए पहले भून लेते हैं। 2 मिनट आलू को भूनने के बाद हम ढक्कन हटाकर चला देते हैं। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। तो आधी चम्मच हम इसमें चाट मसाला ऐड कर देते हैं। आधी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी चम्मच जीरा पाउडर, स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। गैस का फ्लेम हम मीडियम में रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसको ढककर हम 5 मिनट के लिए आलू को अच्छे से पका लेते हैं। बीच बीच में ढक्कन हटाकर हम चलाते रहेंगे। 5 मिनट बाद हम ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं, चला देते हैं। तो ये हमारा आलू का स्टफिंग बनकर रेडी हो चुका है। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। अब गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं। इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसको हम साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। एक हम कोई सा बर्तन लेंगे, उसमें हम 2 चम्मच मैदा ऐड कर देते हैं। अब इसमें हम थोड़ी सी ऑयल ऐड कर देते हैं। इस तरीके से हम चम्मच से घोल लेते हैं। घोल कर ये हम कचौड़ी के लिए साटा बना लेते हैं। तो मैंने साटा को बना लिया है। अब चलते हैं हम आटा को देख लेते हैं। तो एक बार हम आटा को इस तरीके से चॉपर बोर्ड पे रखकर मसलते हुए इसको हम चिकना कर लेते हैं। अब इसमें से हम छोटी छोटी लोई तोड़ेंगे और हाथों से हम इसे चिकना करते हुए गोल बना लेते हैं। तो मैंने 4 लोई बनाकर रेडी कर लिया है। अब हम 3 लोई को साइड में रख देते हैं। एक लोई को हम इस तरीके से जैसे हम रोटी बेलते हैं वैसे ही बेल लेते हैं। हम इसमें कोई सूखा आटा नहीं लगाएंगे, ऐसे ही बेल लेंगे, बहुत ही आसानी से बेल जाता है। तो मैंने 4 रोटियां बेलकर रेडी कर लिया है। अब एक रोटी को लेंगे हम, जो हमने साटा बनाकर रखे थे, हम साटा को इस तरीके से रोटी के ऊपर अच्छे से हम लगा देते हैं। तो इस तरीके से हम हाथों से अच्छे से लगाएंगे। अब हम इसके ऊपर फिर से दूसरी रोटी रख देते हैं। तो इसी तरीके से हम साटा लगाकर 4 रोटी के हम लेयर लगाते हुए बना लेते हैं।
फिर से हम इसके ऊपर साटा लगा देते हैं। अब इस तरीके से हम इसको रोल करते हुए हम इसको मोड़ लेते हैं। तो इसी तरीके से हम मोड़ते हुए इसको रोल कर लेते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से फैलाते हुए हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। अब हम चाकू लेंगे, चाकू के सहायता से हम इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में हम इसको कट कर लेते हैं। तो मैंने सारे को काट लिया है। अब हम एक कटे हुए पीस को लेंगे और इस तरीके से हथेली के सहायता से हम इसको इस तरीके से दबा देते हैं और दबाकर हम इसको बेलन चलाते हुए हम इसको बेल लेते हैं, जैसे कि हम पूड़ी बेलते हैं। अब मैंने इसको बेल लिया है, तो हम स्टफिंग लेंगे और स्टफिंग में से हम इस तरीके से आप स्टफिंग अपने मन चाहे ऐड कर सकते हैं और ऐड कर देंगे। इस तरीके से उठाते हुए हम जैसे पराठे को भरते हैं, इस तरीके से हम इसको भरकर बंद कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इसको भरते हुए बंद कर लिया है। तो ये हमारे लच्छे वाले कचौड़ी बनकर रेडी हो चुके हैं। इसी तरीके से हम सारे कचौड़ी बनाकर रेडी कर लेते हैं। मैंने सारे कचौड़ी बनाकर रेडी कर लिया है। चलते हैं हम इसे फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने मीडियम फ्लेम पे ऑयल को पहले से गर्म कर लिया है। अब इसमें हम एक एक करके कचौड़ी को ऐड कर देते हैं, एक तरफ से सिकने देते हैं। तो ये एक तरफ से सिक चुका है, तो हम इसको पलट देते हैं। पलटते पलटते हुए हम गोल्डन ब्राउन होने तक इसको अच्छे से सेक लेते हैं। तो मैंने कचौड़ी को गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लिया है। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। बचे हुए भी कचौड़ी को हम इसी तरीके से फ्राई करके रेडी कर लेते हैं। मैंने सारे कचौड़ी बनाकर रेडी कर लिया है। ये मैंने मूंगफली की चटनी बनाई है। तो आप मूंगफली की चटनी, हरी चटनी, लाल चटनी किसी के साथ या फिर वैसे भी आप इसे खा सकते हैं। तो मैं आप लोगों को एक कचौड़ी तोड़कर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं ये हमारी कचौड़ी देखने में कितना बढ़िया लग रही है, खाने में तो और भी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आज की मेरी ये लच्छे आलू की कचौड़ी कैसी लगी? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।